पिछले समय से यह देखते आ रहे हैं कि क्वेश्चन टैग कैसे बनता है, क्योंकि इससे काफ़ी क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं और इंटरेस्टिंग भी है सीखने में, और स्पोकन में भी ये काफ़ी काम आने वाला है। तो आपको जरूर सीख लेना चाहिए। वीडियो पूरा देखिए। प्रेजेंट इंडेफिनिट पर बात किया गया है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पर बात किया गया था। यह है थर्ड, पास्ट इंडेफिनिट का। पास्ट इंडेफिनिट का आप कैसे बनाते हैं, पास्ट सिंपल का, यहाँ पर भी देखने वाले हैं। बी रेडी। और आप काफ़ी आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि किस तरह से बनता है। चलिए देखते हैं इसका आप क्या बनाते हैं, इसका वाक्य कैसे बनता है। पहला वाक्य दिया है, ही फिनिश्ड हिज वर्क। उसने अपना काम पूरा किया। उसने अपना काम पूरा, होमवर्क पूरा कर लिया। यही होगा इसके हिंदी में। तो इसका आगे का वाक्य कैसे बनेगा, डिडंट, और ये मुझे शायद अब बताने की ज़रूरत नहीं होगी। डिडंट ही कैसे आए, सब्जेक्ट है तो आता ही है इसमें। ही है सामने में, ही फिनिश्ड लास्ट में ही लिखा है। और डिडंट कहाँ से आया, अगर आप इसका नेगेटिव बनाएंगे तो डिडंट आपको मिलेगा ही फिनिश्ड हिज वर्क, उसने अपना काम पूरा कर लिया। जैसे अगर आप नेगेटिव बनाएंगे तो क्या मिलेगा आपको, ही डिडंट फिनिश हिज वर्क। तो ये डिडंट सामने लाया गया है, डिडंट ही। इसका हिंदी मीनिंग क्या हो गया, उसने अपना होमवर्क, ठीक है, होमवर्क, उसने अपना होमवर्क पूरा कर लिया, है ना। या फिर इसी को आप कह सकते हैं, उसने अपना होमवर्क पूरा कर लिया है ना। तो इस तरह की ये हिंदी से देता है, उसने अपना होमवर्क पूरा कर लिया है ना। उसने अपना होमवर्क पूरा कर लिया ना, इस तरह के। तो स्पोकन में भी ये काफ़ी यूज़ होने वाला है और एग्ज़ाम में तो पूछे ही जाते हैं। तो चलिए अब यहाँ पर अगला देख लीजिए। दे डिडंट गो टू स्कूल यस्टरडे। वे कल स्कूल नहीं गए थे, ऐसा हुआ। अब क्वेश्चन टैग बनाते समय ये जो डिडंट है, इसमें का अब जो पहला ये वाक्य नेगेटिव है, दे डिडंट गो टू स्कूल यस्टरडे, वे कल स्कूल नहीं गए थे। तो आगे जो आएगा वो नॉट के साथ नहीं आएगा, डिड लिखेंगे, फिर दे लिखेंगे। तो इसका हिंदी मीनिंग क्या होगी, वे कल स्कूल नहीं गए थे, है ना, या फिर वे कल स्कूल नहीं गए थे ना, इस तरह। इजी है। तो इस तरह से हेल्पिंग वर्ब को सामने लाया जाता है। आपको इसका हेल्पिंग वर्ब कैसे निकालेंगे, कैसे आपको समझना है। हेल्पिंग वर्ब अगर आप समझते हैं तो आपको बहुत आसान लग रहा होगा। तीसरा देख लीजिए, सी कॉल्ड यू, उसने तुम्हें बुलाया। तो इसे अगर आप नेगेटिव बनाएंगे तो क्या होगा, सी डिड के यूज़ करेंगे ना। सी डिड नॉट कॉल यू, उसने तुम्हें नहीं बुलाया। तो यहीं पर सी डिडंट को आप क्या करेंगे, डिडंट को आप सामने ला दीजिए, फिर से सी है तो सी लिख दीजिए। सी कॉल यू डिडंट सी। आपको वाक्य क्या हो गया, उसने तुम्हें बुलाया ना, उसने तुम्हें बुलाया ना, या फिर उसने तुम्हें बुलाया, है ना। क्लियर। चौथा देख लीजिए, वी वॉरंट लेट, हम लेट नहीं थे। ये वाक्य अगर आपको दिया गया है और इसका क्वेश्चन टैग अगर आपको बनाने के लिए दिया जाएगा तो आप क्या लिखेंगे, वर्क को सामने लाएंगे। वर्क, ये जो भी डी
वर, यहाँ पर पहला में आप देख रहे हैं डिड, ये सब क्या है? हेल्पिंग वर्ब ही तो है, इन्हीं को सामने लाया गया है। तो हेल्पिंग वर्ब चाहिए ही चाहिए, इतना तो आप नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन टैग बनाते समय आपको हेल्पिंग वर्ब लिखनी ही होगी, माने उसकी आवश्यकता पड़ती है। ओके, माने कोई भी टेंस में अगर आप क्वेश्चन टैग बना रहे हैं तो वहाँ पर आपको हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत तो होगी। ये डीड है, वर है, आपने पिछले वीडियो में देखा था, इज, एम, आर, ये सभी तो हेल्पिंग वर्ब ही तो हैं। तो हेल्पिंग वर्ब के साथ आपको नॉट लिखना होता है, वाजंट, इजंट, डिडंट। अगर वाक्य पॉजिटिव है तो इजंट, वाजंट, वारंट, इस तरह से। और वाक्य अगर नेगेटिव है तो इज सी, वर्दे, इस तरह से आपको बनाना होता है। माने आगे का जो वाक्य होगा, आगे जो आएगा वो होगा पॉजिटिव में, अगर वाक्य नेगेटिव है तो। यहाँ पर आप देख रहे हैं चौथा में वी वॉरंट लेट, हम लेट नहीं थे, नेगेटिव है, आगे आएगा वर्बी। वी वॉरंट लेट, वर्बी, हम लेट नहीं थे, है ना। तो अब आप काफ़ी समझ गए होंगे कि ये कैसे बन रहे होंगे। और इसी तरह से हेल्पिंग वर्ब अगर आपको निकालना है, कैसे निकालेंगे? उसको नेगेटिव बनाएंगे। नेगेटिव में कौन सा हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल होता है? बस इतना ही है। तो पहले का क्या होगा? ही फिनिश्ड हिज होमवर्क, उसने अपना होमवर्क पूरा किया, है ना। डिडंट ही? दे डिडंट गो टू स्कूल यस्टरडे, वे स्कूल नहीं गए थे कल, है ना। डिड दे? सी कॉल यू, डिडंट सी? उसने तुम्हें कॉल किया था, है ना। वी वॉरंट लेट, हम लेट नहीं थे, वर्बी, है ना। तो इस तरह से आप बना सकते हैं। हेल्पिंग वर्ब लास्ट में लिखेंगे और हेल्पिंग वर्ब बाद नॉट लिखा जाता है, जिसे आप कॉन्ट्रास्ट फॉर्म में लिखते हैं, वॉरंट, इजंट, डिडंट, इस तरह से। तो बस इतना ही तो था इसमें। इन्हें बना करके देखिए, खुद समझने का प्रयास कीजिए। अगर आपको कठिन लग रहा है तो ये आसान है, काफ़ी आपको आसान लगेगा। इंटरेस्टिंग भी है, मज़ेदार भी है। अगर आप थोड़ा ध्यान देंगे तो आपको बहुत आसान लगेगा और आप समझ भी गए होंगे। तो चलिए इसी तरह से आप हर वीडियोस को ज़रूर देखिए, इन सब को समझने का प्रयास कीजिए, खुद बना करके देखिए, लिख करके देखिए, और इस तरह से आप अपने इंग्लिश को आसानी से इम्प्रूव कर सकते हैं। थैंक यू। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल